आज हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, कल जो पेपर किया था उसको हम आगे करेंगे। चलिए, कल हो गया था क्वेश्चन नंबर 16 तक, अब 17 करिए। सॉल्व द इनइक्वालिटी x प्लस 3 अपॉन x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी x प्लस 3 अपॉन x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों आपने? नोट किया? हर्ष, नोट किया क्वेश्चन? ये बेटा गेट लगा लो। जय, नोट कर लिया क्वेश्चन? चलिए करिए करिए, क्वेश्चन नंबर 17 करिए। हाँ चलिए सॉल्व कीजिए। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0 बन रहा कि नहीं बन रहा बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन में तो कुछ खास लिखा नहीं है। इक्वालिटी क्या है? x प्लस 3 अपॉन x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 7 पॉइंटर गड़बड़ हो रहा है बच्चों। अब सही, चलिए देखिए बच्चों अब सही है। तो क्वेश्चन जो आपके पास है वो है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव कब होगा? जब ऊपर वाला टर्म जो होगा, तो इसके दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, x प्लस 3 जो होगा, अगर x प्लस 3 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड x माइनस 7 लेस देन 0। एक केस तो ये बनेगा, और दूसरा केस क्या बनेगा? केस टू बनेगा x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा, एंड x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। बोलो दो केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आया समझ में? ओके, दो केस बनेंगे, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यार? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड x लेस देन
7, मतलब x की वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी। तो पहला आंसर आ गया, x की वैल्यू -3 से बड़ी कहां जाएगी, इस तरफ, और 7 से छोटी कहां जाएगी, इस तरफ आएगी। तो आंसर आ गया बेटा पहला, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 7 ओपन। दूसरा देखो, x की वैल्यू x प्लस 3 लेस देन 0, यानी x लेस देन और इक्वल टू -3 एंड x ग्रेटर देन 7। तो ऐसी वैल्यू x की जो -3 से छोटी हो इधर और 7 से बड़ी हो इधर। तो ये क्या है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब नो सोल्यूशन। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, यही आंसर आएगा, -3 to 7। चेक कर ले एक बार आंसर। आंसर आएगा क्लोज इंटरवल -3 to 7। हाँ ये देखिए बिल्कुल सही, क्लोज इंटरवल -3 to 7। नोट कर लो, बताओ कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन शीट और आंसर शीट आपको ग्रुप में भेज चुका हूँ। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, जय हर्ष बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस ax प्लस 4 और 3x स्क्वायर माइनस bx प्लस 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो कैसे सॉल्व होगा बेटा, x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो बेटा ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले लो। तो ऊपर से भी x स्क्वायर कॉमन लीजिए, नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो इस तरीके से बन जाएगी स्ट्रक्चर, और लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1/3। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। एनी प्रॉब्लम यार, इसमें क्यों टाइम लग रहा है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और बाकी बचेगा 1/3 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। जय नहीं बना क्या? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन sin 3x। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन sin 3x। तो x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड कर दो, या 10x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। अब और क्या है आपके पास, sin 3x। तो 10x अपॉन sin 3x है, तो मैं इसको अपने तरीके से कर देता हूँ, उसमें और जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन sin 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन sin 3x। बेटा कैसे करोगे, देखो अपने से लिमिट x टेंड्स टू 0 10x के नीचे भी एक x का डिवाइड दे दो, और यहाँ पे क्या मान लो sin 3x, और यहाँ भी एक x का डिवाइड कर दो। अब लिमिट को ब्रेक कर दो बेटा, x x का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बन गया बेटा, 10x अपॉन x, और लिमिट को ब्रेक कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे बन गया क्या, sin 3x, और यहाँ पे क्या बेटा x है। तो एक काम करो, 3 का मल्टीप्लाई करो और 3 का डिवाइड करो। तो ये भी देखिए बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x क्या हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1/3, बाहर ले लीजिए कांस्टेंट है। ओके, और लग गई लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x अपॉन sin 3x। तो बेटा फिर से ये स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1। तो आंसर आएगा 1/3। आया समझ में, कोई डाउट है क्या? चलिए क्लियर है हर्ष? हर्ष ओके, डन बोल दिया करो बेटा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20।
Evaluate x cube plus x square minus 4x plus 13 if x equals to 1 plus I when x equals to uh, when x equals to 1 plus I and when x equals to 1 minus I। बच्चों ये क्वेश्चन इस लेवल का नहीं आएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो इस लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसको फिर भी करना कैसे है वो देख लो। आपको दिया गया है कि आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि x इक्वल टू 1 प्लस आई और x इक्वल टू 1 माइनस आई, ठीक। तो यहां से x इक्वल टू 1 प्लस आई और x इक्वल टू 1 माइनस आई से अपन ने एक एक्सप्रेशन बना लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे आए एक्सप्रेशन? whose roots are 1 plus I 1 minus I, the equations is ओके रूट्स दिए गए हैं, इसने लिखा नहीं, अच्छा रूट्स माने जाएंगे क्योंकि 1 प्लस आई और 1 माइनस आई है तो वो रूट्स माने जाएंगे, ठीक है। हाँ, व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस आई और x इक्वल टू 1 माइनस आई, तो इन दोनों का यूज करके अपन ने क्या बना लिया, अपन ने इक्वेशन बना लिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? x इक्वल टू 1 प्लस आई, x इक्वल टू 1 माइनस आई। तो देख लो मैं बता देता हूँ, x इक्वल टू है 1 प्लस आई और x इक्वल टू है 1 माइनस आई। तो ये काम करेगा अल्फा का और ये काम करेगा बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2, अल्फा प्लस बीटा हो गया 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया बेटा? 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, सॉरी बेटा यहाँ माइनस होती है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 2x और अल्फा इंटू बीटा कितना आया? 2 इक्वल टू 0। हाँ, मतलब वो जो दो रूट्स थे उनका यूज करके आपने पहले उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दी गई है, ठीक है भाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दी गई है, मानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब अपन को उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो उस एक्सप्रेशन को अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन में आप डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का। तो इस तरीके से उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी 7, क्योंकि वो वैल्यू 0 दी गई है। क्लियर हुआ? इसका आंसर आ रहा है 7। कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए। जय, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों इस बार, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 2016। हाँ, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। रियल रूट्स होने के लिए क्या होता है? d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या दिया गया है? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू के स्क्वायर। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन गया? x माइनस अल्फा बीटा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा। अब इसको यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप, तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कितना आ गया बेटा? इसको सॉल्व करोगे, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, विच इज ऑलवेज पॉसिबल। हाँ, इसलिए इसके रूट जो हमेशा होंगे वो रियल होंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, और दो चीजों का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव निकलता है। इसलिए आंसर आ गया कि ये रूट्स हमेशा पॉजिटिव होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन देखिए, एक बार आंसर देखिए। पहले मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, अगर आप नहीं देख पाए तो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट इसके रूट्स हमेशा रियल होंगे, मतलब d ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो d ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो d ग्रेटर देन 0 बहुत इजी है, d निकाल लो बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac करके, और देख लो यही आ रहा है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx plus m plus n are in the ratio p ratio q then prove that p upon q plus q upon p plus n upon l equal to 0। बच्चों हाई लेवल का क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस कम है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। p अपॉन q प्लस n, देखिए कह रहा अगर एल स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस जीरो के रूट जो है रेशियो जो है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन है, ओके m नहीं है कहीं पे, प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो आर इन द रेशियो पी रेशियो क्यू, तो आपको ये प्रूव करना है कि p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी प्लस एन अपॉन एल इक्वल टू जीरो होता है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि रूट्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, पी रेशियो क्यू दिया हुआ है। रूट्स का रेशियो हमको पी रेशियो क्यू दिया है, तो हम मान लेते हैं कि रूट्स जो है वो है पी अल्फा एंड क्यू बीटा। ओके सॉरी बेटा, इसको अल्फा कर दो, ये पी अल्फा और क्यू अल्फा है, पी बी अल्फा क्यू बीटा नहीं है। तो पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा इक्वल टू माइनस एन अपॉन एल, और पी अल्फा इंटू क्यू अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बाई एल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्मूले में। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट एन अपॉन एल इंटू वन बाई रूट पी क्यू, ये अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई। इस अल्फा की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा में, तो p प्लस क्यू कॉमन आ गया, अंडर रूट एन बाई एल, वन बाई पी क्यू इक्वल टू प्लस एन बाई एल इक्वल टू जीरो। तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका ये प्रूव हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए तो वन बाई ये बचेगा रूट पी बाई रूट क्यू और रूट क्यू बाई रूट पी, ओके रूट क्यू बाई रूट पी बच जाएगा एक में, और प्लस एन बाई एल, तो उधर जाएगा तो ये माइनस एन बाई एल हो जाएगा, रूट पाई बाई रूट क्यू माइनस एन बाई एल। हाँ ठीक है, बच रहा है बच्चों, बिल्कुल सही है, जीरो आ रहा है, मैंने करके देख लिया, बिल्कुल सही है, जीरो आ रहा है। अब आप देखिए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। क्वेश्चन देखने की जरूरत है, वैसे क्वेश्चन मैंने भेज दिया ग्रुप में। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इफ roots of the equation lx square plus nx plus n equal to 0 are in the ratio p ratio q, then prove that p upon root q plus root q upon root p plus root n upon root l equal to 0। ये प्रूफ करना है, not very much important। बेटा यहाँ पे क्यू अल्फा कर लीजिएगा, क्यू अल्फा कर लीजिएगा, पी अल्फा और क्यू अल्फा रूट है, अल्फा की वैल्यू उठा करके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी तो आंसर आ रहा है। डन। ओके अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ना, इफ x tends to pi then phi, then x tends to pi, limit x tends to pi, then find pi minus x tan x by 2। तो आपको पाई माइनस एक्स टेन एक्स बाई टू की वैल्यू चाहिए है, ठीक ना। अगर x टेंस टू पाई है तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेट x इक्वल्स टू पाई प्लस एच, x इक्वल टू पाई प्लस एच पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक जीरो आना चाहिए आंसर, जीरो नहीं आ रहा है, काफी कुछ आ रहा है। चलिए सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना। लिख लीजिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई 10x by 2, limit x tends to pi, limit x tends to pi minus x 10x by 2, limit x tends to pi minus x 10x by 2, पाई माइनस एक्स टेन एक्स बाई टू। तो मैं इसको यदि सॉल्व करूं अपने तरीके से, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, चलिए मैं सॉल्व करता हूं पहले अपने तरीके से, फिर आप कर लीजिएगा। ओके देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एक्स टेन एक्स बाई टू, तो मैं क्या करूंगा, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे पुट करना चाहिए लेट x इक्वल टू पाई प्लस एच, सब्स्टिट्यूट करूंगा, और अगर x पाई की तरफ जाएगा
तो h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस x की जगह पाई प्लस h आएगा तो यहाँ आ जाएगा पाई और यहाँ आएगा h, ओके, इनटू 10 x की जगह क्या आएगा पाई प्लस h बाई 2, सॉरी पाई प्लस h होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h इनटू 10 पाई बाई 2 प्लस h बाई 2। बच्चों 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस का और 10 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस माइनस h तो है ही, साथ में माइनस कॉट h बाई 2, बिल्कुल सही, माइनस कॉट h बाई 2। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ गया h और cot h बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा यहाँ पे h है, cot को लिख सकता हूँ 1/10, तो 1/10 h बाई 2। अब देखिए प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए है, h बाई 2 चाहिए, तो यहाँ मैंने 2 का डिवाइड किया और 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, 2 बाहर ले आइए मल्टीप्लाई वाला और प्रॉपर्टी लगेगी 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई 2 अपॉन 10 h बाई 2 जो कि 1 होता है, तो आंसर आया 2 इंटू 1, आंसर 2 आ रहा है मेरा। तो मेरा आंसर 2 आ रहा है x बाई 2। देखते हैं इनका बुक का आंसर क्या आ रहा है भाई, बुक का आंसर क्या है भैया, 2, बिल्कुल सही बच्चों। तो मेरे तरीके से करिए, मेरा तरीका बहुत सरल है, ये तरीका थोड़ा सा लेंदी। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने साइन 2 पाई माइनस एक्स बाई 2 को फिर कॉट को 2 फॉर्म में तोड़ लिया, कॉट के बाद साइन के नीचे इसको ले गए तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बना दी, ओके। हाँ चलिए, बहुत बड़ा किया इन लोगों ने, आप इस तरीके से मत कीजिए, आप मेरा तरीका यूज कीजिए, ये वाला नोट कीजिए बच्चों, और कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल केवल और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, गेट इनसाइड, ओके, नोट कर लीजिए। समझ में आया, यस बोलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C are three consecutive integers. Prove that A minus I, A plus I, C plus I, C minus I equal to B to the power 4 plus 1। आपको ये प्रूफ करना है कि अगर A, B, C तीन लगातार इंटीजर हैं तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म इस बार हट गया है, तो पोलर फॉर्म के और स्क्वायर रूट निकालने वाले क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से एकदम इजी क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है कि इक्वल टू, तो पहले बी की एंट्री करा लीजिए भाई। तो कह रहा है कि ए बी सी तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो ए को मान लीजिए x माइनस 1, बी हो जाएगा x और c हो जाएगा x प्लस 1। तो क्या है अपने पास a माइनस आई, a प्लस आई, ठीक है ना, फिर c माइनस c प्लस आई और c माइनस आई, यही है ना, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही, c प्लस आई और c माइनस आई। तो x प्लस 1 प्लस आई, x माइनस 1 माइनस आई दोनों को समेट दिया, तो पहला वाला बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ओपन कर दिया, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसका मल्टीप्लाई x माइनस 1 का x प्लस 1 के साथ ये होल स्क्वायर मर्ज कर लिया और ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और इसको सॉल्व करने पर आ रहा है ये
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको यदि सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है x की पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 1, प्लस का 1, ये माइनस का 1, यहाँ भी प्लस का बन जाएगा और यहाँ भी प्लस का बन जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि भाई माइनस कैंसिल कैसे होगा, माइनस कैंसिल कैसे होगा, x की पावर 4 प्लस 1 तो बन जाएगा बट माइनस कैंसिल कैसे होगा। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, बच्चों यहाँ का माइनस साइन कैंसिल कैसे होगा ये देखो जरा। और b अपने पास क्या है, x है, चलिए बच्चों यहाँ पे b की पावर 4 प्लस 1 नहीं आएगा, यहाँ b की पावर 4 प्लस 4 है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है बच्चों, यहाँ b की पावर 4 प्लस 1 नहीं है, यहाँ b की पावर 4 प्लस 4 होगा। ये 1 नहीं आ सकता है यहाँ पे, अगर आप ऐड करके देख लो 1 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 कैसे आएगा, आप अगर जोड़ोगे इनको यार, इसमें भी प्लस 1 आएगा, इसमें भी प्लस 1 आएगा, इसमें भी प्लस 1 आएगा, तो ये जुड़ करके प्लस 4 आएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा बताओ मुझे। अरे ये 4 होगा भाई, आया समझ में। हाँ चलिए एक बार करिए इस क्वेश्चन को, कॉपी में करिए जल्दी से, चलिए करिए, दिया 5 मिनट का टाइम, आप लोग करो इसको क्वेश्चन को कॉपी में। बुकलेट में दिया है क्वेश्चन और आंसर सॉल्व कीजिए। x को मान लीजिए, a को मान लीजिए x माइनस 1, b को मान लीजिए x और c को मान लीजिए x प्लस 1। अब सॉल्व कीजिए प्लीज। हाँ चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा तो नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। प्रूव दैट 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 माइनस आई की पावर n इक्वल टू 2i टू दी पावर n माइनस 1। आपको प्रूव करना है 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2 इक्वल टू 2i टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है ना, नोट करो क्वेश्चन को। वन प्लस आई की पावर n अपॉन 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 2i टू दी पावर n माइनस 1। चलिए तो इसको सॉल्व कराता हूं मैं, कैसे करेंगे देखिए। 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2। ओके तो LHS ले लीजिए बेटा, इसका LHS इसका क्या है, इसका LHS है 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 माइनस आई की पावर, चलिए इतनी जगह में हो जाएगा। ओके तो आपके पास है 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2, 1 माइनस आई की पावर n माइनस 2। तो बच्चों देखिए किसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 माइनस आई की पावर n इंटू 1 माइनस आई की पावर माइनस 2, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी। अब ये n पावर का है, ये n पावर का है, इन दोनों को मर्ज कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल पावर n, और 1 माइनस आई की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई की पावर प्लस 2। चलो अब क्या करें, अब एक काम करो, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को आप रेशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को रेशनलाइज करोगे तो यहां भी 1 प्लस आई हो जाएगा
और यहां भी 1 प्लस आई हो जाएगा की होल पावर n लगा रहेगा। अब इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab मतलब प्लस 2i, सॉरी मल्टीप्लाई है बेटा बीच में, प्लस 2i और प्लस b का स्क्वायर मतलब -1, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया। अच्छा यहां क्या हो गया, 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर यहां आ गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अंदर ही अंदर, और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, तो बच्चों आपको याद होना चाहिए आई का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 की पावर n, और यहां पर क्या बचा है बच्चों 2i। ओके अब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2i और i का स्क्वायर -1 की पावर n बाई क्या है बेटा 2 इंटू 2 कैंसिल और प्लस आंसर हेंस प्रूफ। इस क्वेश्चन में आएंगे, गुड रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, है ना, मन को अच्छे लगने वाले प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल रहा है वो कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लिख लेने के बाद यस बोलिएगा प्लीज। इस पेपर के मैंने क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दिया है। आज आप लोग नाइट में इसका पूरा सॉल्यूशन बना करके ग्रुप में डालिए, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, यकीन मानिए। हर 2 दिन में अपन पेपर कर रहे हैं, अब क्वेश्चन और आंसर्स दो के पास हैं तो सॉल्यूशन बनाने में देर लगी। हर्ष आप डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन इतने हाई लेवल के नहीं आएंगे, मैं जितने लेवल पे पढ़ा रहा हूं, आपका लेवल केवल एनसीईआरटी रहेगा इस बार पेपर का। एनी प्रॉब्लम गाइज? लिख लिया, लिख लिया जय? ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 28 का तरीका देख लें कैसे सॉल्व किया है, 25 को सॉल्व करने का मेथड। तो इसने पूरा सॉल्व कर दिया है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर